अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा वीकेंड क्या होगा आपका विद फैमिली। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं वेलकम करता हूँ अपने न्यू यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड तमाम डिटेल वीडियो बताई जाती हैं, आपको लेवल्स बताए जाते हैं और डेली की प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में आपको गाइड किया जाता है। स्टार्ट करते हैं अपने मंडे के लेवल्स के बारे में। मंडे में मार्केट क्या मूव कर सकती है और किस तरह बिहेव कर सकती है और आपको किस तरह अपनी बाय और सेल के ट्रेड्स की एक्सक्यूशन करनी है। सबसे पहले फंडामेंटली देखते हैं। फंडामेंटल लुक में फ़िलहाल मंडे को आपका जो न्यूज़ है कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। कोई लो वॉल्यूम की न्यूज़ हो सकती है लेकिन कोई इतनी बड़ी फंडामेंटली कोई मूव नहीं आ सकती। लेकिन जो पॉलिटिकल टेंशन किसी वक्त भी मौजूद है, आपको पता है, जिस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको पता है जंगबंदी लगी हुई है और उसकी न्यूज़ किसी वक्त भी आ सकती है, वो कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है। बहरहाल फिर भी आपको टेक्निकली मार्केट को ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा मंडे को। और मंडे को आपको पता है कि मार्केट में जो वॉल्यूम होता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आ जाता है। बेहतर है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और अपना प्रॉफिट गेन करें और फिर चाहे सोना हो आप सो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। टेक्निकली देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गोल्ड का जो हमारा फेवरेट पेयर है गोल्ड, जिस पर सब लोग ही काम करना पसंद करते हैं गोल्ड के ऊपर बेसिकली। अच्छा, गोल्ड की जो क्लोजिंग आई थी वो 2633 के ऊपर आई थी और इनडिसीजन ही आई थी, क्योंकि मार्केट ने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन अभी भी अपनी नहीं बताया कि किस साइड पे जा सकती है ज़्यादा। लेकिन जो मोमेंटम था वो बेरिश मोमेंटम पे ही था। और ग्रुप के अंदर भी मैंने अपने जो ट्रेडर्स हैं हमारे ग्रुप के अंदर, सारे ट्रेडर ही हैं क्योंकि सब लर्निंग ही कर रहे हैं और लर्निंग के बगैर इस फील्ड में आप बेसिकली सर्वाइव नहीं कर सकते। और मेरा मौक़िफ़ ही है कि पहले लर्न करें दैन ही आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, फ्राइडे को ही हुआ ये था कि 42-43 के मार्केट उस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही थी, 46 को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। बेसिकली 43 जो हमारा एरिया था वो हमारा एशियन हाई भी था। उसी एरिया को हम लेके चलेंगे आज भी, क्योंकि वो उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया था मार्केट ने और बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू था और 37 के ऊपर कोई बाई नहीं करवा रहे थे क्योंकि डिप से बाई था और 43 से सेल था। तो एक रेंज बाउंड मार्केट हो गई थी बाद में एनएफपी के बाद भी। अब का जो लेवल है हमारा उसी को कंसीडर करना बेहतर समझूंगा मैं। अगर आप H4 का चार्ट देखें तो जो हमारा एक एरिया बन रहा है 46, बिल्कुल 46 का एरिया ऐसा एरिया जो लास्ट भी जो मतलब कि पिछले वीक भी मार्केट इसी एरिया को रिस्पेक्ट दे रही थी बार बार 46 के लेवल को। और अभी भी यही जो एरिया है हमारे पास आता है H4 का जो ये एरिया यहाँ से लेके आप समझ लें कि 43 का एरिया मैं कंसीडर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा लास्ट एशियन हाई लेवल था। तो उस एरिया को मैं कंसीडर करता हूँ 43 से लेके 43 से लेके आप 46 का एरिया कर लें। जब तक मार्केट इसके नीचे रहती है आप सेलिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर कैसल देना पड़ेगा आपको, जस्ट आपको करना यही है कि आपको इसके ऊपर कैसल देना है। और अगर आप डाउन की तरफ देखें, बाय देखना है अगर आपने, तो बाय 25, एक मिनट, थोड़ा सा ना H1 के ऊपर ना थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आया था ये, तो उस लिहाज से मैं उसको थोड़ा कंसीडर करता हूँ। ये लेवल है जी आपका 2629 का जो लेवल है ना, आपने बस ये करना है कि इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना है। अगर आप H1 का चार्ट देखें तो H1 की 2 कैंडल्स का आपने वेट करना है। H1 की 2 कैंडल्स का मतलब ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, मतलब कि इस लेवल को ब्रेक करती है और फिर इसको रीटेस्ट करती है, क्योंकि रीटेस्टिंग बेहतर है। आपने हमेशा अपनी एंट्री जो है ना वो रीटेस्टिंग पे लेनी है। ये नहीं है कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और आपने वहाँ से अपनी सेलिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट वापस भी जा सकती है ऊपर। तो बेहतर है आप रीटेस्टिंग का वेट करें। तो एक कैंडल का हमने प्रॉपर वेट करना है क्लोजिंग का, और दूसरी कैंडल इसके नीचे ओपन होगी तो हम यहाँ से अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो हमारे पास फर्दर नीचे लेवल्स होंगे उसके ऊपर, जिस तरह के 17 का लेवल है हमारे पास, 2617 का लेवल है, फिर 2611, फिर 2602 के लेवल है, वहाँ तक मार्केट आ सकती है अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, तो ये लेवल 2 हमारे पास आ गए। ठीक है, और बाकी अगर मार्केट 46 के ऊपर H4 क्लोज नहीं करती है, अपना H4 का मोमेंटम कंटिन्यू करती है, बेरिश मोमेंटम जो लास्ट वीक से चल रहा है उसका, बेसिकली मार्केट ऊपर तो जाती है लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब तक वापस आ जाती है। जिस तरह कि ये 43 के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब की, 46 को रिस्पेक्ट दिया और मार्केट वापस नीचे आ गई। तो आपको ऐसे बस इसके ऊपर का देना है। 37 तक भी मार्केट आती है तो आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप एसएल जो है अपना सेफ एसएल जो है वो इसके ऊपर का रखें,
क्योंकि मार्केट आपको पता है असल ग्रैब करती है और फिर मार्केट आपके जो अगेंस्ट डायरेक्शन होती है उसकी तरफ चली जाती है। फिर बंदा पछताता रहता है कि यार ये क्या मैंने क्या कर दिया। तो बेहतर है कि असल बेशक थोड़े बड़े बनते हैं लेकिन टीपी भी आपके बड़े बनते हैं फिर, ठीक है। सो ट्राई करें, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करें, थोड़ा वेट करें उन लेवल्स पे आने का और उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड लिया करें। ये ना हो कि आप मार्केट बाय साइड जाए तो आपने बाय की ट्रेड ले ली, साइड जाए तो सेल की ट्रेड ले ली। प्रॉपर रिस्क मैनेज करके ट्रेड लें, क्योंकि गोल्ड जो है वो इस वक्त अपनी इन डिसीजन में ही है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया उसका। और आई होप कि इस वीक में वो अपना जो डायरेक्शन होगी वो फाइनलाइज कर देगा। सो गोल्ड के यही लेवल हैं आपके, 46 का लेवल है नीचे, अपसाइड पे फॉर सेलिंग। तो मार्केट रिट्रेस करती है ऊपर से, तो आप सेलिंग ट्राई करें यहाँ से। और अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग ट्राई करें, अपना टीपी जो है वो 27 तक या 2030 तक बुक कर लें, 80% टीपी बुक कर लें और फिर वेट करें। अगर आपने, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ऊपर से आपने सेलिंग ट्राई की है 37 से आपने सेलिंग ट्राई की है, तो आपको जस्ट ये करना है कि अपना जो टीपी होगा वो आपको 30 तक अपना टीपी आपको 80% बुक करना पड़ेगा। और फिर आपको जो 20% आपका टीपी होगा उसको आप ब्रेक इवन करके ट्रेल कर सकते हैं, जब तक आप वेट करें कि मार्केट 28 से नीचे क्लोजिंग दे रही है। जैसे क्लोजिंग दे आप उसको और ट्रेलिंग करते जाएँ अपने टीपी को। सो उस तरह ये होगा कि आपकी एक ही ट्रेड जो होगी वो आपको लंबा प्रॉफिट दे सकती है। नीचे से आपका वही लेवल आ गया, ठीक है जी, 26 से लेकर 29 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग होना लाजमी है आपकी। और अप साइड पे जो है वो मार्केट आपको 46 पे मिलती है या आपको 42, 37, 38 पे मिलती है, तो आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं ऊपर अप साइड से, ठीक है। 28, 29 जी बिल्कुल। और नीचे के जो टीपी होंगे वो आपके आलमोस्ट 2617 का लेवल है हमारे पास, और 261719 का लेवल है। आफ्टर दैट हमारे पास जो फर्दर लेवल वही आ जाएंगे, 21 का लेवल पहले आएगा, 23, 21 का, फिर 2614 का। ये फर्दर लेवल मैं बाकी अपने ग्रुप में गाइडलाइन देता रहता हूँ अपने मेंबर्स को, और अपने जो ट्रेडर्स हैं हमारे ये सब सीख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। ग्रुप का जो अब ग्रुप में ज्वाइन होने का मकसद बस ये होता है कि आप लर्निंग करेंगे, आप खुद अर्न कर सकते हैं उसमें। कोई स्पेसिफिक आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को अपना अकाउंट दें और वो मैनेज करे उसको। आपने खुद कमाना है और अपना पैसा खुद बनाना है। जैसे आपको गाइडलाइन दी जाती है ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, देखने का नज़रिया ट्रेडिंग को, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आप लर्निंग बेस पे आ जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करके आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, उसकी कोई फ़ी नहीं है। आप ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना पैसा खुद बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, गोल्ड पे फ़िलहाल हमारा इतना ही है। अब चलते हैं ऑयल पे। ऑयल की जो आपको पता है बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू है हमारा, जो फ्राइडे को जो हमारा लेवल था एग्जैक्टली वो ब्रेक हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से। अब ऑयल का ये सिनेरियो है कि ऑयल की जो, अगर बेहतर है कि ऑयल रिट्रेस करे तो आप सेल लें, क्योंकि मेरा यही मौक़िफ़ होता है कि अभी जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली, जिन लोगों से एंट्री मिस हो गई, अब वो यहाँ सेलिंग ले लें। मे भी मार्केट रिट्रेस करें, मार्केट रिट्रेस करके तो एसल खा जाएगी उनका, तो बेहतर है आप उसकी रिट्रेसमेंट का वेट करें। तो रिट्रेसमेंट हम देख लेते हैं कहाँ तक आ सकती है मार्केट की। जो रिट्रेसमेंट है वो आलमोस्ट, ये जो वेव है ना, इस पे देख लेते हैं। जी, तो अच्छा लेवल है ये भी। ये लेवल बनता है आपका 68.97। यहाँ तक मार्केट आती है, आपको इसके ऊपर कैसे ही देना है, इसके ऊपर कैसे इसलिए देना है कि मार्केट यहाँ तक आती है तो आपको टीपी बहुत लंबा मिलेगा। रिट्रेसमेंट का वेट करें, जो लोग वेट नहीं कर रहे फिर वो अपना छोटे एसएल से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी सेलिंग लेते हैं ना, तो आप अगर एसएल अपना बड़ा भी करते हैं, सेफ एसएल भी लगाते हैं, तो आपके टीपी देखें, पहले फर्स्ट टीपी आपका अगर यही बनाते हैं आप इसको प्रीवियस स्पोर्ट कोई, तो अच्छा टीपी ये भी, लेकिन उसको अगर ट्रेल करते हैं तो वो टीपी आपका बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म चल सकता है ऑयल के ऊपर। तो ऑयल की जो है आप ऑयल पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि ऑयल जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है इस वीक में भी और कल भी इंशाल्लाह। तो वेट करें रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट के लेवल आपको बता दिया मैंने कि मार्केट 68.97 तक रिट्रेस करती है, 68.57 तक भी रिट्रेस करता है, तो आपको इसको सेल करें। हाँ, ये जो स्पोर्ट्स ने ब्रेक की है, ये जो एरिया है ये अभी रेजिस्टेंस नहीं बनाया, क्योंकि इसने अभी इसको टेस्ट नहीं किया। अगर इसको टेस्ट करता है, 2-3 मिनट कैंडल्स के नीचे क्लोज करता है, तो आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं।
एसएल छोटा बनेगा आपका, लेकिन आप सेल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेलिंग का जो एरिया है वो आपका यही बनेगा, क्योंकि हमारे जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया आता है वो 70.51 का बहुत दूर है। 70.51 के ऊपर जब तक इंट्राडे क्लोजिंग नहीं होती है आपको कीप सेलिंग ही करना है। इसका मतलब ये है कि 70.51 तक भी मार्केट अगर आती है तो आपको इसके ऊपर का सेल देके सेल ही ट्राई करना है। सो बेहतर है आप सेलिंग पे बैठें, ऑयल के ऊपर ट्रेस करता है सेल करें, नीचे के जो लेवल है 64.71 और फिर फर्दर नीचे लेवल आपके पास इंशाल्लाह ताला इसी वीक में, बल्कि कल ही आपको हो सकता है कुछ लेवल्स आपके पास आ जाएं ऑयल पे इंशाल्लाह। सो ये लेवल थे आपके ऑयल के, और गोल्ड के मैं आपको बता चुका हूँ, ऑयल के भी आपको मैं प्राइसेस बता चुका हूँ कि आपने कहाँ से अपनी बाय और सेल ट्राई करनी है। बाकी इंशाल्लाह ताला बाकी जो क्योंकि मार्केट ना थोड़ी देर बाद मार्केट रिएक्ट करती है और प्राइसेस चेंज भी हो सकती हैं। कुछ भी आप देखें गोल्ड पे अगर देखें तो गोल्ड के भी प्राइसेस और उसका जो स्ट्रक्चर है वो फौरी चेंज हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो पॉलिटिकल टेंशन आ सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है मार्केट में कि वो उसको वोल्टर कर सकती है। सो उसके लिए मेरा ग्रुप मौजूद है, उसके ऊपर आपको गाइडलाइन दी जाती है कि कुछ भी हो जाए तो उसको नए जो लेवल्स बनते हैं, नई जो प्राइसेस बनती हैं उसके ऊपर बाय सेल किस तरह लेनी है वो मैं ग्रुप में गाइडलाइन देता रहता हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। बाकी मैं नंबर मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं हमारी टीम का और हमारी कम्युनिटी का और हमारे ग्रुप के लर्निंग मेंबर्स का। तो इजाज़त है मुझे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने तमाम इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने कोई स्पेसिफिक पेयर्स के ऊपर काम करना तो आप उस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना सकूं। बाकी तो एक दो पेयर्स और हैं जिसके ऊपर हम अपने ग्रुप के अंदर काम करते हैं, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे आपको पता चल जाएगा उसके अंदर, और क्योंकि उसके ऊपर फॉर्मेशन बन जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा गेन हो जाता है। सो उसको भी मैं इन फ्यूचर साथ अटैच लाजमी करूँगा अपनी वॉच लिस्ट में। बाकी इन दो पेयर्स के ऊपर भी आप काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा प्रॉफिट होगा।